हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। आज हम लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ने जो दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो है उनको देख लिए होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम को पहचानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का करेंसी क्या है। जैसे हम लोग के इंडिया का रुपीज़ है, वहाँ पे क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में करेंसी क्या है। क्या वो रूबल है, दिनार है, दिरहम है या फिर शेकल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिरहम। तो दिरहम हम लोगों का जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसका करेंसी है दिरहम। रूबल कहाँ का है, आप लोग ने सुना होगा, रूबल है रशिया का। दिनार, दिरहम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, और दिनार जो है वो कहाँ का है। दिनार देखिए 8 जगह में दिनार को एज ए करेंसी माना जाता है, जो ऑटोमन टर्की के अंडर जो भी जगह थे उनको। पर उसमें कौन कौन आ जाता है मैं आपको अगर बता दूं तो वो है अल्जीरिया, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया एंड ट्यूनिसिया। इन सब में से सबसे जो इम्पोर्टेंट वो है हम लोग को याद रखना है, वो कुवैती दिनार, मतलब कुवैती दिनार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक है शेकल। शेकल क्या है, शेकल है इजराइल का करेंसी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बिटवीन हुइच टू टाउन्स इज द नरनारायण सेतु सिचुएटेड। नरनारायण सेतु नरनारायण सेतु कौन से दो नगरों के बीच में स्थित है। तो हम लोग का इसका जो आंसर है वो है, ये देखिए, ये जनरल नॉलेज है। नरनारायण सेतु कहाँ पे है ये पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी आ जाता है। और ये क्या हो गया, ये है जोगी गोपा एंड पंचरत्न। तो जोगी गोपा एंड पंचरत्न के बीच में हम लोग का नरनारायण सेतु स्थित है। फिर है, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ द अहोम किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये हिस्ट्री, आसाम हिस्ट्री, फिर से एक आसाम हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ अहोम किंगडम। तो लास्ट किंग क्या वो चंद्रकांत सिन्हा है, जोगेश्वर सिन्हा है, कमलेश्वर सिन्हा है या फिर पुरंदर सिन्हा है। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है पुरंदर सिन्हा। पुरंदर सिन्हा अहोम किंगडम के लास्ट किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वो है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने जो पोएम, जी ने जो पोएम लिखा था, ओ मोर अपनार देश, जो हम लोगों का स्टेट सॉन्ग भी है आसाम का। आसाम का स्टेट सॉन्ग क्या है, ओ मोर अपनार देश। ये कौन से मैगजीन में पहली बार पब्लिश हुआ था। तो ये जो पब्लिश हुआ था वो बोही नाम के जो मैगजीन था उसमें पब्लिश हुआ था, ओ मोर अपनार देश। लिखा किन्होंने, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी ने। और ये पब्लिश हुआ था 1909 में। कब पब्लिश हुआ था, 1909 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बैंकॉक इज द कैपिटल सिटी ऑफ। बैंकॉक कौन से जगह का कैपिटल सिटी है। बैंकॉक कौन सा जगह का कैपिटल है। आप लोग ने सुना होगा, ये है थाईलैंड। बाकियों का जो जगह दिया हुआ है, फिलीपीन, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इनका भी कैपिटल आप लोग देख लेना। इंडोनेशिया का तो चेंज हुआ है, ये भी है। ये पहले जकार्ता हुआ करता था, आजकल नुसांतरा है। तो ये है फिलीपींस का, और साउथ कोरिया का भी आप लोग देख लेना। तो बैंकॉक का बैंकॉक किसका कैपिटल है, हम लोग अगर बोलेंगे तो थाईलैंड का कैपिटल है। कैपिटल पूछते ही पूछते हैं, मतलब एक कैपिटल से भी क्वेश्चन आ गया। हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम इमीडिएटली आफ्टर गोपीनाथ बोरदोलोई। हिस्ट्री, आसाम हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा। और ये हम लोगों का जनरल नॉलेज के सेक्शन में भी आ जाता है। तो जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम आफ्टर गोपीनाथ बोरदोलोई कौन थे। देखिए, चीफ मिनिस्टर, फिर हाई कोर्ट के चीफ जज, हाई कोर्ट के जो जज है उनका, उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, उन लोगों के बारे में। और वुमेन के बारे में भी पूछा जाता है। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, पूरा ध्यान थ्योरी में। और अभी का आंसर जो है वो है विष्णुराम मेधी जी। तो विष्णुराम मेधी जी हम लोगों के जो सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम थे। नेक्स्ट जो है, वेयर वाज द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ आसाम एस्टेब्लिश्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज आसाम में कहाँ पे हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका जो सही जवाब है वो है डिब्रूगढ़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिब्रूगढ़ होगा।
नेक्स्ट, और ये जो मेडिकल कॉलेज था उसका नाम था बेरी व्हाइट मेडिकल कॉलेज, जो पहला खोला गया था उस समय में, उसका नाम, उस कॉलेज का नाम था बेरी व्हाइट मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एडजेसेंट टू न्यू दिल्ली। तो इधर में से जो ऑप्शन दिए गए उनमें से तो कौन सा है हम लोग निकाल सकते हैं, पर ऐसा तो न्यू दिल्ली के आसपास बहुत सारे हैं। उसमें से सबसे सामने इधर है गुरुग्राम। गुरुग्राम इज द प्लेस व्हिच इज नियरर टू द न्यू दिल्ली। नेक्स्ट जो है वो है मार्गरेट थैचर, कौन से फॉर्मर कौन से जगह के प्राइम मिनिस्टर थी। मार्गरेट थैचर कौन से जगह में के प्राइम मिनिस्टर थे, जो है इसका आंसर जो है वो है इंग्लैंड। प्रधानमंत्री ना, प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी, कौन सी जगह की प्राइम मिनिस्टर थी, इंग्लैंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंग्लैंड है। और उनका जो बनी थी वो 4 मई 1979 को बनी थी, यूनाइटेड किंगडम। ओके, सो द बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन रशिया एंड अलास्का, इसमें से कौन सा बॉडी रशिया एंड अलास्का के बीच में है। जैसे कि ये स्विस कैनाल है, एक पनामा कैनाल है, बेरिंग स्ट्रेट है या पल्क स्ट्रेट है, कौन सा है। इसका जो आंसर है वो है बेरिंग स्ट्रेट, जो कि रशिया और अलास्का के बीच में है। और बाकी ये स्विस कैनाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना स्विस कैनाल कहाँ से पास होता है, आप लोग थोड़ा कमेंट कर देना। आप लोग देखना इजराइल के सामने है, एग्जैक्टली कहाँ से जाके कहाँ तक मिलता है ये आप लोग बोलना है स्विस कैनाल। कैनल्स क्या होता है, ये सब क्या है, छोटा सा एक वो जगह होता है, मतलब वाटर बॉडी होता है जो एक जगह से दूसरे जगह में डायरेक्टली जाने के, मतलब शॉर्टकट जाने के लिए हेल्प करता है। तो यही है इसका जो आंसर है वो है बेरिंग स्ट्रेट। तो आज हम लोग ने जितना देखा इन सबको आप लोग थोड़ा और पढ़िए, थोड़ा दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इस आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय आसाम।